अगर तुम भारत में रहते हो और तुम एक मिडिल क्लास फैमिली का हिस्सा हो और तुम कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो तुम्हारे लिए बजट 2026 में निर्मला ताई की ये सारी बातें जान लेनी बहुत ज़रूरी हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वो ये है कि स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते हो जाएंगे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो लोकल टैक्सेस लगाती थी उन पे एक कट लगा दिया गया है, उनको ऑफ कर दिया गया है करंटली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स उनकी जो ड्यूटीज़ थी वो कट कर दी गई हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है मिडिल क्लास फैमिलीज़ को। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सोलर एनर्जीज़ को बढ़ावा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी सब्सिडीज मिलती थी गवर्नमेंट उनमें इजाफा कर रही है। माइक्रोवेव्स और लेदर गुड्स पे भी ड्यूटीज कम कर दी गई हैं, तो ये भी सस्ते होने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ ही अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं या आपका बच्चा कहीं विदेश में पढ़ने के लिए जा रहा है तो TCS 5% से घटकर 2% रह गया है। ये भी एक अच्छी खबर है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए और स्पेशली ट्रैवलर्स के लिए भी। चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी हमको टाइट करने वाली हमारी जेब को, वो है कि अगर आप एक ट्रेडर है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। FNO ट्रेड करने वाले लोगों के लिए STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ चुके हैं। इससे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग अब महंगी हो जाएगी। साथ ही सिन गुड्स यानी टोबैको, सिगरेट्स और गुटखा हमेशा की तरह महंगे हो चुके हैं। साथ ही पैरेलली बाहर से आने वाली अम्ब्रेलाज और वॉचेस पर भी एक्साइज ड्यूटी ज्यादा कर दी गई है, यानी बढ़ा दी गई है। तो ये चीजें भी आपको बढ़े हुए रेट्स के साथ ही मिलेंगी। बजट 2026 के 3 बड़े हाईलाइट जो आपको जरूर जान लेने चाहिए। पहला है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के स्लैब्स में कोई बड़े चेंजेस नहीं है, लेकिन उसके साथ ही इसके पैरेलली ही इनकम टैक्स एक्ट जो 2025 है वो आपकी टैक्स फिलिंग की प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा। उसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपका 75,000 ही रखा गया है करेंटली। जो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है या हाईलाइट है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट 12.2 लाख करोड़ खर्चे करेगी इस 2026 में रोड्स और रेलवेज पर। मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी जैसे 7 हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स अनाउंस किए गए हैं इस बजट 2026 में। एग्रीकल्चर और MSME के लिए भारत विस्तार नामक एक प्लेटफॉर्म जो किसानों के लिए रहेगा, AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वो लाया गया है। उसके साथ ही MSMEs जो है, हमारी MSME का सेक्टर है, उसके लिए 10,000 करोड़ की फंडिंग SME ग्रोथ फंड के नाम से लाई गई है। अगर हम इस बजट को देखते हैं तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ट्रेवल और हेल्थ केयर सस्ता हुआ है, तो वहीं ट्रेड करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा मार्केट टफ हुआ है। एंड व्हाट यू थिंक, ये बजट आपके लिए हिट है या मिस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। व्हाट यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।